जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान शब्दों में करना असंभव है, क्योंकि उनका प्रेम और उनकी रहमत इतनी असीम है कि जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। गुरु जी हमारे जीवन के हर दर्द को शक्ति में और हर अंधकार को उजाले में बदल देते हैं। जब इंसान खुद को अकेला समझता है, तभी गुरु जी अपने आशीर्वाद से ये एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर है, चमत्कारों से भरा हुआ सत्संग है। संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे ध्यान के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ सुने। हर शब्द आपको गुरु जी के और करीब ले जाएगा और आपकी आत्मा को शांति से भर देगा। क्योंकि संगत जी, जब भी हम गुरु जी की महिमा सुनते हैं तो दिल को सुकून और आत्मा को शक्ति मिलती है। गुरु जी सिर्फ हमारे मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि हमारे रक्षक, हमारे साथी और हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। संगत जी, आज का सत्संग कोई साधारण सत्संग नहीं है। ये एक ऐसा जीवन बदल देने वाला सत्संग है जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत सुषमा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी के पावन चरणों में मेरा प्रणाम और आप सभी प्यारी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, सच कहूं तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने सत्संग को, अपनी जर्नी को, अपने जीवन के हुए चमत्कारों को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। अगर आज मैं ये सत्संग आपसे बांट पा रही हूँ तो ये मेरी शक्ति नहीं, बल्कि गुरु जी की असीम कृपा और उनकी दिव्य माया है। हमारी जर्नी गुरु जी महाराज जी के साथ इस जीवन में दिसंबर 2008 से शुरू हुई। लेकिन संगत जी, असल में हमारी आत्मा तो जन्मों से गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है। बस इस जन्म में गुरुजी ने हमें अपने दरबार तक पहुंचाया और अपनी कृपा के धागे में बांध लिया। संगत जी, उस समय मेरे हस्बैंड को हार्ट सर्जरी हुई थी। उनके हार्ट में 2 स्टंट डाले गए थे। उनकी तबीयत लगातार खराब रहती थी। वे बहुत ही परेशान रहने लगते थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड शुरू से ही बजरंग बली के बड़े भक्त हैं। उनका इतना गहरा विश्वास था कि वह अक्सर कहते थे कि मैं बजरंग बली जी के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे ईश्वर वही हैं। लेकिन संगत जी, जब इंसान की ताकत जवाब दे जाती है, तब गुरुजी ही उसके जीवन में नया रास्ता खोलते हैं। एक रात उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी। मेरी सिस्टर जो हमारे साथ यूएसए में रहती हैं, उन्होंने कहा, हम अभी कुछ समय से गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, वहां बहुत शांति मिलती है, तुम भी जीजा जी को लेकर वहां जाओ। पहले तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड कभी तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगले ही दिन गुरुजी की माया देखिए संगत जी, मेरे हस्बैंड खुद बोले, मेरा मन है जहां तेरी सिस्टर यानी कि नीना आंटी बोल रहे हैं जाने के लिए, वहां मैं जाना चाहता हूँ। ये गुरुजी का पहला बुलावा था। अब संगत जी, आप सब उषा आंटी को तो जानते ही हैं। उस समय वहां संगत सिर्फ 8 या 10 लोग ही हुआ करते थे। मैंने उषा आंटी को फोन किया और कहा, आंटी, मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार सत्संग में आना चाहते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने शर्त रखी है, मैं वहां जाऊंगा, माथा टेकूंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं संगत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। मुझे खांसी भी है और मैं बहुत अनईजी फील कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। और फिर संगत जी, हम पहली बार गुरु जी के सत्संग में पहुंचे। उषा आंटी के घर जाकर माथा टेका। हमें वहां पे जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद भी मिला। और देखिए गुरु जी की कृपा, मेरे हस्बैंड जो एक पल भी बिना खांसी और बेचैनी के नहीं बैठ पा रहे थे, वह पूरे 3 घंटे सत्संग में बैठे रहे। ना उन्हें खांसी हुई, ना ही कोई परेशानी और ना ही अनईजी फीलिंग। ये हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उस दिन हमें ये महसूस हुआ कि ये कोई साधारण जगह नहीं है, यह वह स्थान है जहां से हमें जीवन की दिशा, शांति और सच्चा सहारा मिलेगा। संगत जी, उस दिन से लेकर आज 2025 तक हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारा हर दिन, हर क्षण गुरु जी की माया और रहमत से भरा हुआ है। अब हमें लगता है कि जैसे गुरु जी ने हमारी बाह पकड़ ली है और हमें जीवन की हर कठिनाई में संभाल रहे हैं। संगत जी, जीवन में दुख दर्द तो आते ही रहते हैं, बीमारियां भी आती हैं, लेकिन अब हमारे मन में ये गहरा विश्वास बैठ चुका है कि गुरु जी हैं तो सब ठीक होगा। संगत जी, धीरे धीरे मेरे अंकल की तबीयत ठीक होने लगी थी। ये सब गुरु जी की असीम कृपा थी। डॉक्टरों ने भी पहले कहा था कि उनकी हालत बहुत नाजुक है और शायद नॉर्मल होना मुश्किल होगा। लेकिन संगत जी, जब ऊपर वाला किसी का हाथ पकड़ लेता है तो फिर किसी डॉक्टर की रिपोर्ट, किसी मशीन की बीपी और किसी टेस्ट का रिजल्ट मायने नहीं रखता। गुरु जी की रहमत सब कुछ बदल देती है। अब संगत जी, दिसंबर का महीना था और हमने मन ही मन ठान लिया था कि फरवरी में इंडिया जाएंगे और गुरु जी के बड़े मंदिर में जाकर उनके पावन दर्शन करेंगे।
दिल में इतनी उत्सुकता थी कि क्या ही बताऊं। पहली बार बड़े मंदिर में जाकर गुरुजी के दरबार में बैठने का सौभाग्य मिलने वाला था। लेकिन संगत जी, सवाल ये था कि जाएंगे कैसे? क्या अंकल इतनी लंबी यात्रा के काबिल भी हैं या नहीं? डॉक्टर की परमिशन जरूरी थी, क्योंकि उनके हेल्थ कंडीशन को देखकर बिना डॉक्टर की मंजूरी के ट्रैवल करना रिस्की था। इसी बीच संगत जी, अस्पताल से मुझे कॉल आया और कहा गया कि आपके हस्बैंड की अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ 4 बजे होगी। उसी अपॉइंटमेंट में तय होना था कि अंकल इंडिया जा सकते हैं या नहीं। अब संगत जी सोचिए, उस एक अपॉइंटमेंट के ऊपर हमारी पूरी उम्मीदें टिकी हुई थी। मैं उसी वक्त गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ गई। संगत जी, जब आप मन से गुरुजी को पुकारते हो तो वो आपकी हर बात सुनते हैं। मैंने भी बड़े प्यार से कहा कि गुरुजी, शाम के 4 बजे बहुत दूर है, मैं तो अभी से बेचैन हूँ, आप ही कुछ कर दो। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसी वक्त मेरे फोन की घंटी बजने लगी। मैंने सोचा कोई और कॉल होगा, लेकिन जैसे ही मैंने फोन उठाया तो पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी से है। मैं थोड़ा घबरा गई, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन आया है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? लेकिन संगत जी, अगली ही आवाज सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। वो डॉक्टर खुद लाइन पर थे। उन्होंने कहा, क्या मैं अशोक से बात कर सकता हूँ? और फिर बोले, देखिए, आज शाम 4 बजे मैंने अपॉइंटमेंट दी थी, लेकिन अब मैं वो अपॉइंटमेंट अभी सुबह 9 बजे ही रखना चाहता हूँ। संगत जी, ये क्या था? ये गुरुजी का सीधा संकेत था। संगत जी, वही अपॉइंटमेंट जिसकी वजह से मैं परेशान थी, जिसे लेकर मैं गुरुजी से मिन्नतें कर रही थी, वही अपॉइंटमेंट अब 7 घंटे पहले शेड्यूल हो गई थी। अब संगत जी, अगली मुश्किल ये थी कि अंकल फोन नहीं उठा रहे थे। मैंने बार बार कॉल किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं और भी परेशान हो गई। बाद में पता चला कि वो उस समय मीटिंग में थे। मीटिंग खत्म होते ही उन्होंने मुझे कॉल किया। जैसे ही मैंने फोन उठाया, सबसे पहला सवाल मैंने यही किया, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? और अंकल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, मैं तो डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने अंकल से साफ साफ कह दिया था कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिना किसी टेंशन के इंडिया जा सकते हैं। संगत जी, ये खबर सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा दिल बार बार गुरुजी का शुक्राना कर रहा था, क्योंकि जो चीज असंभव लग रही थी, गुरुजी ने उसे कुछ ही पलों में संभव कर दिया। फिर संगत जी, आखिरकार 2009 में हमें पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। उस यात्रा में मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरे भाई भी हमारे साथ थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी की लीला देखिए, जब हम पहली बार बड़े मंदिर पहुंचे तो रास्ता भटक गए। मानो गुरुजी खुद हमसे ये जताना चाहते हो कि मेरे दरबार में जो आता है वो अपनी समझ से नहीं आता, मैं उसे खुद बुलाता हूँ और मैं खुद रास्ता दिखाता हूँ। उस भटकाव के बाद जब हम आखिरकार बड़े मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा ऐसा था कि शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। संगत जी, बड़े मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया, ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारे दुख और सारी बेचैनी वही दरवाजे पर छूट गई। गुरुजी की महक, वह शांत वातावरण, संगत में वाइब्रेशन और वह एहसास कि गुरुजी सामने है, ये सब अनुभव शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बस इतना कहूंगी कि उस दिन से हमारी जिंदगी बदल गई। गुरुजी की लीला, जब इंसान सोचता है कि अब आगे क्या होगा, तभी गुरुजी अपने तरीके से रास्ता बना देते हैं और उनकी बनाई हुई राह हमेशा सबसे सुंदर और सबसे सुरक्षित होती है। संगत जी, जब हम रास्ता भटके तो हम भाटी माइंस से बहुत आगे निकल गए थे। आगे जाकर बहुत ही सुनसान रास्ता था, आसपास कोई नहीं, अंधेरे में सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट जल रही थी। उस पल दिल में हल्की सी घबराहट भी हुई। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज होने लगे। उन्होंने गुस्से में कहा, तू कहाँ ले आई, तुझे रास्ता भी नहीं पता। उनका गुस्सा जायज भी था, क्योंकि पहली बार हम सफर कर रहे थे, हमें खुद भी नहीं पता था कि सही दिशा कौन सी है। संगत जी, मैंने अपने मन को समझाया। ड्राइवर अंकल से कहा कि अंकल, गाड़ी घुमा दीजिए, शायद दर्शन हमारी किस्मत में नहीं है तो हम वापस चलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल टूट रहा था। मन ही मन सोच रही थी, इतनी दूर आकर भी अगर गुरुजी के दर्शन ना हुए तो बहुत दुख होगा। लेकिन देखिए संगत जी, जब गुरुजी खुद बुलाते हैं तो वो अपने दर तक पहुंचाकर ही छोड़ते हैं। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी और हेडलाइट एक तरफ पड़ी, अचानक वहां बोर्ड चमका, गुरुजी का आश्रम। संगत जी, उस पल मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। मैंने तुरंत ड्राइवर अंकल से चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोकिए, यही तो है गुरुजी का आश्रम। गाड़ी तुरंत वहीं रुकी और हम गेट के पास जाकर खड़े हो गए। मैंने एक अंकल से पूछा, गुरुजी का बड़ा मंदिर कौन सा है? वो अंकल मुस्कुराकर बोले, आंटी, गुरुजी का बड़ा मंदिर यही तो है जहां आप खड़े हो। संगत जी, सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। दिल ने कहा कि गुरुजी, आपने तो आज साबित कर दिया कि आपके दरबार में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, आप ही रास्ता दिखाते हो, आप ही बुलाते हो। तभी संगत जी, वहां हमें एक बहुत यंग से अंकल मिले। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, आंटी, आप पहली बार आए हो? मैंने कहा, हाँ जी अंकल, हम पहली बार आए हैं। अंकल मुस्कुराए और बोले, तो चलो आंटी, मैं आपको सारे दर्शन करवाता हूँ।
संगत जी पहले वो हमें जूता घर लेकर गए, वहां हमें गुरुजी के बारे में इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई कि दिल गदगद हो गया। और उसके बाद हमें गुरुजी की कुटिया के दर्शन करवाए, जहां गुरुजी बैठा करते थे। फिर हमें झूले के दर्शन करवाए। उसके बाद संगत जी हम शिवजी जी के दर्शन के लिए पहुंचे। वहां एक अनोखी ऊर्जा थी, मानो खुद महादेव उस स्थान को आशीर्वाद दे रहे हों। फिर अंकल हमें दरबार में ले गए। संगत जी जैसे ही हम दरबार में पहुंचे, दिल की धड़कन तेज हो गई। एक अजीब सी शांति, एक अनोखा सुकून हमें महसूस हुआ। अंकल ने हमें कहा, आंटी यहाँ पर 4 लोग एक साथ बैठकर लंगर करते हैं। मैंने कहा, लेकिन हम तो सिर्फ 3 लोग हैं। अब संगत जी मेरे ब्रदर जो है वो ब्रह्म कुमारी जी को मानते हैं। वो हमेशा कहते थे कि मैं कहीं भी खाना नहीं खाता। उन्होंने भी साफ कह दिया था कि मैं लंगर नहीं करूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, अगर आप बाहर बैठना चाहते हो तो बैठ जाइए। लेकिन संगत जी देखिए गुरु जी की माया, जब हम लंगर हॉल में बैठकर लंगर कर रहे थे, अचानक मैंने देखा कि मेरे ब्रदर भी अंदर आ गए और हमारे साथ बैठ गए। उन्होंने भी लंगर किया। उस पल दिल से यही आवाज आई कि गुरुजी के दरबार में कोई भूखा नहीं रह सकता। यहाँ आने वाला हर कोई उनका प्रसाद पाता है। और संगत जी जब हमने पहली बार बड़े मंदिर का लंगर खाया, तो ऐसा लगा जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। वहां की शांति, वहां का सुकून, वहां की महक, सब कुछ अलग था। उस दिन महसूस हुआ कि गुरु जी का बड़ा मंदिर कोई साधारण जगह नहीं है, ये तो सचमुच धरती पर स्वर्ग है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी इस प्रकार से ये हमारे पहले दर्शन थे, और उसके बाद गुरु जी ने हम पर बहुत बहुत कृपा की। और जैसा कि संगत जी गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मैं पहले तुम्हें हेल्थ देता हूँ, और वाक्य में ही संगत जी अगर हेल्थ होगी तभी तो हम गुरु जी के साथ जुड़ पाएंगे। संगत जी एक बार की बात है, जब मेरी जिंदगी जैसे एक गहरे अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी हो, डॉक्टरों ने मुझे एक झटका देते हुए कहा कि शायद तुम्हें कैंसर है। संगत जी ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, पूरा शरीर मेरा सुन्न पड़ गया, दिमाग मेरा शून्य हो गया, दिल धड़कना भूल गया, और चारों तरफ बस डर, घबराहट और चिंता का अंधकार छा गया। इंसान जब ऐसे हालात में होता है तो उसे लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो कहीं कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन संगत जी उस वक्त मेरे मन में एक ही सहारा था, मेरे गुरुजी। मैंने सोचा कि जब मेरे सर पर गुरुजी का हाथ है तो मुझे किस बात का डर। और इसी विश्वास के साथ मैं गुरु निवास उषा आंटी जी के घर पहुंची। संगत जी जैसे ही मैंने उनके घर कदम रखा, मुझे एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई, एक सुकून, एक भरोसा, जैसे गुरुजी पहले से ही वहां मेरा इंतजार कर रहे हों। उषा आंटी ने मुझे देखते ही कहा, सब कुछ ठीक होगा, जब तक गुरुजी है ना, तो फिर कोई भी बुरी चीज तुम्हें छू नहीं सकती, तू बेफिक्र हो जा। संगत जी उनके ये शब्द मेरे लिए किसी औषधि से कम नहीं थे। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी टेंशन वहीं खत्म हो गई हो। और फिर संगत जी जब मेरे सारे टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो वो बिल्कुल नेगेटिव निकली। ना कैंसर, ना कोई बुरी बीमारी, सब कुछ बिल्कुल क्लियर। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और मेरे दिल ने उसी वक्त कहा, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की रहमत है। लेकिन संगत जी कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी दिन यानी कि 3 दिसंबर 2010 को शाम के समय गुरु निवास में सत्संग था। सत्संग का समय 7 बजे का था और हम सब बाहर बैठे हुए थे। गुरुजी का नाम सिमरन चल रहा था। अभी सत्संग शुरू होने में 10 मिनट का समय बाकी था। तभी मेरे अंकल ने कहा कि चलो थोड़ी देर गाड़ी में बैठ जाते हैं। हम सब गाड़ी की तरफ बढ़े। संगत जी किसे पता था कि अगले कुछ पल मेरी जिंदगी में एक और बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। गाड़ी का शीशा थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे हस्बैंड ने जैसे ही शीशा नीचे करने की कोशिश की, अचानक वो पूरा शीशा एकदम से नीचे गिरा। संगत जी उस वक्त मेरा हाथ विंडो पर था और जैसे ही शीशा नीचे गिरा, मेरी उंगली का अगला हिस्सा कट कर गिर गया। और एक पल के लिए तो मैं चीख भी नहीं पाई, बस दर्द का ऐसा झटका लगा जैसे पूरे शरीर की नसें एकदम से कांप गई। खून इतनी तेजी से बहने लगा, कपड़े भी भीग गए, मेरे हस्बैंड घबरा गए। संगत जी हम सब जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले और संयोग देखिए संगत जी हमारे आगे एक और गाड़ी खड़ी थी और उसमें एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर बैठे हुए थे। वो तुरंत बाहर आए और मेरे हस्बैंड से कहा, आप आंटी को तुरंत ओवरलेक हॉस्पिटल लेकर जाइए, वहां एक चाइनीज डॉक्टर है जो फिंगर स्पेशलिस्ट है, सिर्फ वही उन्हें देख सकते हैं, जल्दी कीजिए। संगत जी सोचिए जरा, इतनी भीड़ में वही डॉक्टर वही मौजूद थे, ये गुरुजी की कृपा नहीं तो क्या था। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन सबसे पहले मेरे हस्बैंड मुझे गुरु निवास लेकर गए। वहां एमपी अंकल ने तुरंत मेरे हाथ पर बैंडेज किया, पर खून फिर भी बह रहा था। हमने माथा टेका और गुरुजी से प्रार्थना की, फिर हॉस्पिटल की ओर बढ़े। वहां जैसे ही हम पहुंचे और चाइनीज डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये कैसी महिला है जिनके साथ इतनी बड़ी चोट हुई।
और इन्हें जैसे दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा। ये तो आराम से हमसे बात कर रही है। संगत जी, सचमुच मैं डॉक्टर से हंसते बोलते बात कर रही थी, जबकि दर्द इतना असहनीय था कि कोई और इंसान होता तो शायद चिल्ला उठता। मेरे हस्बैंड तो डर के मारे हॉस्पिटल के बाहर चले गए। डॉक्टर ने मुझे स्टिचेस दिए और बोले कि अगर उंगली का वो टुकड़ा मिल जाता तो उसे जोड़ भी देते, लेकिन अब पूरी जिंदगी इस उंगली में नाखून नहीं आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत भयानक दर्द होगा, शायद बर्दाश्त भी ना कर सको। उन्होंने मुझे वही 2 दवाइयां दी और मेरे हस्बैंड से कहा, जाते ही इन्हें दोबारा ये दवाइयां देना। लेकिन संगत जी, चमत्कार देखिए, मुझे वो दर्द कभी हुआ ही नहीं। ना कोई चीख, ना कोई तड़प, ना कोई तकलीफ। बस मन के अंदर गुरु जी का नाम जाप था और उस नाम की शक्ति ने सारे दर्द को गायब कर दिया। वो डॉक्टर बार बार यही कहते रहे, इनके पीछे कोई शक्ति है, वरना इतनी पेनफुल प्रोसीजर के बाद ये सामान्य इंसान की तरह बातचीत कर ही नहीं सकती थी। और संगत जी, उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि जब इंसान के जीवन में गुरु जी का हाथ होता है तो दर्द, बीमारी, तकलीफ सब व्यर्थ हो जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल मुझे संभालने के लिए। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं रात में भी आकर इतनी गहरी नींद में सोई हूँ कि मुझे पता ही नहीं चला, बल्कि संगत जी, मेरे अंकल ने मुझे 2 बार नींद से उठाया और पूछा कि क्या मैं तुम्हें पेन किलर दूं? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज जी का चमत्कार था, उनके अलावा और कोई ये कर ही नहीं सकता। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब मुझे एक बहुत ही कठिन और पीड़ादायक बीमारी हो गई, सिराइसिस। शायद आप में से कई लोग इस बीमारी का नाम जानते होंगे, पर जिन्होंने इसे खुद सहा है वही समझ सकते हैं इसका दर्द और इसकी तकलीफ कैसी होती है। मेरे शरीर पर नहीं, बल्कि मेरी 10 की 10 उंगलियों पर इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर हो गया था कि हर रात मेरी सारी स्किन छिल जाती थी। सोचिए संगत जी, सोते समय इंसान अपने शरीर को आराम देना चाहता है, लेकिन मैं बिस्तर पर लेटते ही इस सोच में डूब जाती थी कि आज रात मेरी उंगलियों की कितनी परतें निकलेंगी, कितनी त्वचा बिखरेगी और कितनी पीड़ा होगी। हर सुबह उठकर अपने ही हाथों को देखना मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं होता था। मेरी उंगलियां इतनी खराब हालत में थी कि मैं पानी तक नहीं छू पाती थी। जरा सा भी पानी लगता तो जलन इतनी असहनीय होती कि आंसू अपने आप निकल आते। बर्तन धोना, सब्जी काटना, खाना बनाना, जो एक औरत के लिए सामान्य काम होते हैं, वह मेरे लिए पहाड़ जैसा कठिन हो गए थे। डिश वॉश की बात तो छोड़ ही दीजिए, वहां तो मैं अपना हाथ डाल भी नहीं पाती थी। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। क्या अब मेरा जीवन इसी दर्द और लाचारी में बीतेगा? कभी खुद को आईने में देखती तो सोचती कि क्या मैं किसी काम की भी नहीं रही। और तभी मन में एक ही सहारा आता, हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे अंकल, मेरे जीवन साथी, हर रात मेरे लिए बैठते और मेरी उंगलियों पर टेप लगाती। उनके चेहरे पर चिंता भी होती और प्यार भी। वो कहते, तो फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। लेकिन जब स्किन निकलती, खून और दर्द के साथ पूरी रात गुजरती, तब मुझे लगता कि शायद मैं हार जाऊंगी। डॉक्टर्स ने एक ट्रीटमेंट बताया, यूवी थेरेपी। इसमें हाथों को अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने आधे आधे घंटे तक रखना पड़ता था। हर दूसरे दिन मेरे अंकल मुझे हॉस्पिटल ले जाते, आधे घंटे तक मशीन के सामने बैठना और उस ठंडी चुभन भरी रोशनी को सहना। ये भी आसान नहीं था, पर अंदर से कहीं विश्वास था कि ये सब गुरुजी की कृपा से ही खत्म होगा। फिर भी दिन ब दिन हालत वही की वही थी। उस समय मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि मैं गुरु निवास जाकर वहां पर सेवा करूं। लेकिन सवाल यही था कि जब मैं अपने घर का काम नहीं कर पा रही तो सेवा कैसे करूं। मैं अक्सर अपनी बहन से कहती कि मुझे अपने साथ गुरु निवास लेकर चलो, मुझे बस वहां बैठना है, मुझे बस गुरुजी के शब्द सुनने हैं। और एक दिन मैंने उषा आंटी से दिल की बात कह दी। मैंने कहा कि आंटी, मैं यहाँ आती हूँ लेकिन कोई सेवा नहीं कर पाती, बस बैठी रहती हूँ। संगत जी, उषा आंटी ने मुझे इतना गहरा जवाब दिया कि वह आज तक मेरे दिल में बसा हुआ है। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम यहाँ आकर गुरुजी के शब्द सुनते हो, उनकी गुरबाणी सुनते हो, यही तुम्हारी सेवा है, यही तुम्हारी दवाई है। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा जैसे गुरुजी ने ही मेरे दिल को जवाब दे दिया। और तभी से मैंने सेवा को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी की हजूरी में बैठना, उनके शब्दों को सुनना ही सबसे बड़ी सेवा है। संगत जी, ये विश्वास ही था जिसने मुझे बदलना शुरू किया। धीरे धीरे समय गुजरा, डॉक्टरों की दवाइयां, ट्रीटमेंट, सब कुछ चलता रहा, लेकिन उनके साथ गुरुजी की कृपा भी लगातार बनी रही।
आज उस बात को 15 साल हो चुके हैं और आज जब मैं अपने हाथों को देखती हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। पहले जो हाथ स्किन से ढके रहते थे, जिन पर बैंडेज लिपटी रहती थी, आज वही हाथ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ना कोई निशान, ना कोई घाव और ना ही कोई पीलापन, सब कुछ बिल्कुल नया जैसा। संगत जी, डॉक्टरों ने कहा था कि ये बीमारी कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती, लेकिन गुरुजी ने दिखा दिया कि जब उनका हाथ हमारे सर पर होता है तब मेडिकल साइंस भी बेबस हो जाती है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे सिर्फ ठीक ही नहीं किया बल्कि 3 बार मुझे जीवन का वरदान दिया। 3 बार उन्होंने मुझे ब्लेस किया और हर बार मुझे नई जिंदगी का अनुभव मिला। आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी गहरी परेशानी क्यों ना हो, अगर आप पूरे विश्वास से गुरुजी पर भरोसा रखते हैं तो वह सब कुछ बदल सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का आशीर्वाद। ये हमारे जीवन की सच्चाई है और ये सबक है कि जब इंसान की उम्मीदें टूटती हैं तभी गुरुजी का चमत्कार शुरू होता है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, जब मुझे चाइनीज डॉक्टर ने ये बोला था ना कि तुम्हारी इस उंगली में कभी भी जीवन भर नाखून नहीं आएगा, तो उस वक्त दिल में एक पल के लिए इंसान को झटका तो जरूर लगता है कि अब ये उंगली हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। लेकिन संगत जी, जब आपके पीछे गुरुजी महाराज जी का हाथ हो, जब उनकी दया दृष्टि हो, तो फिर डॉक्टर के कहे हुए शब्द, उनकी पढ़ाई, उनकी साइंस, उनकी मशीनें सब बेकार हो जाती हैं। संगत जी, वही डॉक्टर जो इतने बड़े स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने अपने जीवन में 200 से 300 केस देखे थे, वह खुद कहने लगे कि मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि जिस उंगली से नाखून पूरी तरह खत्म हो चुका हो वहां पर फिर से नाखून उग आया हो। बल्कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कभी भी मेरी प्रैक्टिस में नहीं हुआ, ना ही मैंने किसी किताब में पढ़ा है और ना ही सुना है। लेकिन संगत जी, हमारे साथ जो है वो कोई सामान्य इंसान नहीं, हमारे गुरुजी महाराज हैं, जो सिर्फ एक इंसान के जीवन को नहीं बल्कि उनके कर्मों को, उनके भविष्य को, उनके दुखों को सब कुछ बदल सकते हैं। संगत जी, धीरे धीरे मेरे उसी हाथ की उंगली में नाखून आने लगा। पहले छोटा सा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया और आज स्थिति ये है कि उस उंगली में इतना बड़ा और मजबूत नाखून आता है कि मुझे उसको समय समय पर काट कर छोटा करना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल स्वस्थ और नॉर्मल नाखून की तरह है। अब आप सोचिए संगत जी, डॉक्टर जो ये कह रहे थे कि अब दर्द इतना होगा कि सहन भी नहीं कर सकते, नाखून तो बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। दर्द गुरुजी की कृपा से गायब हो गया और नाखून भी ऐसा कि देखकर कोई विश्वास ही ना करे। जब भी मैं संगत को ये दिखाती हूँ तो लोग अचरज में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे संभव है, और डॉक्टर तक ने ये मान लिया कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये इंसान की सीमा से परे है। संगत जी, ये शक्ति और कौन हो सकता है? हमारे सतगुरु जी महाराज, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। और सच कहूं तो संगत जी, ये सिर्फ नाखून का आना नहीं, ये मेरे लिए संकेत था, एक दिव्य संदेश था कि गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ हैं, हर सांस के साथ हैं, और जब जब मुझे उनकी जरूरत होगी वह एक नहीं 1000 गुना ब्लेसिंग के साथ मेरे जीवन में प्रकट होंगे। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक ऐसा सत्संग शेयर करती हूँ जो हमारे परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी और साथ ही साथ सबसे बड़ी जीत का सबसे प्यारा पल भी बन गया। वो समय जब हमारे जीवन की सीमाएं हमारी आंखों के सामने पांव की तरह कांप रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा ने उन सब सीमाओं को चीरकर हमें फिर से खड़ा कर दिया। संगत जी, बात है 2018 की। उस वक्त मेरे दोनों घुटनों के रिप्लेसमेंट ऑपरेशन हो चुके थे। पहला ऑपरेशन मैंने जुलाई 2016 में करवाया था। उस समय मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी पहली सर्जरी गुरुजी के बर्थडे वाले महीने के बाद ही करवाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए हर त्योहार, हर प्रोग्राम में शामिल होना और गुरुजी के साथ जुड़ना एक आशीर्वाद था। और फिर 2018 आ गया। उस साल मेरी दूसरी रिप्लेसमेंट सर्जरी की डेट भी तय हो गई, पर जैसे जैसे वह दिन नजदीक आया, जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया। सर्जरी के ठीक एक दिन पहले हमारे अंकल की तबीयत अचानक बिगड़ी। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिल की 2 आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं और तुरंत स्टंट डालना पड़ेगा। संगत जी, उस क्षण हमें ऐसे मोड़ पर खड़े हो गए जहां हम सब कुछ खो देने जैसा महसूस करने लगे। एक तरफ मेरी सर्जरी, दूसरी तरफ अंकल की इमरजेंसी। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या करेंगे? क्या मेरी सर्जरी कैंसिल कर देनी चाहिए? क्या हम किसी को भी रिस्क में डाल दें? मेरे हस्बैंड को सर्जरी के लिए ले जा रहे थे और हमारे अंदर आशंका, डर और निश्चितता का समंदर पूरी तरह फैल चुका था।
उसके बाद संगत जी हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में मेरी पूरी फैमिली थी, बच्चे, मेरा भाई, मेरी बहन, सब खामोश बैठे थे। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम्हारी सर्जरी बिल्कुल भी कैंसिल मत करना। उनका चेहरा कमजोर जरूर था पर शब्दों में दृढ़ता थी और ये भरोसा उस पल का सहारा बन गया। मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों से भी कहा कि मम्मा की सर्जरी बिल्कुल भी कैंसिल मत करवाना। मुझे पता है उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन वह मुझे देखकर नर्वस हो गई है। लेकिन बेटा, तुम अपनी मम्मी की सर्जरी बिल्कुल भी कैंसिल मत करवाना। उसके बाद संगत जी डॉक्टर मेरे हस्बैंड को अंदर लेकर चले गए और बाहर संगत जी हम लोग बैठे हुए थे और बहुत ही परेशान थे। हालांकि संगत जी हमारे मन में गुरु जी के प्रति बहुत बहुत विश्वास था, लेकिन फिर भी संगत जी हम मनुष्य हैं और ऐसी परिस्थिति में हम घबरा ही जाते हैं। और इतने में संगत जी मैंने अपने दामाद से कहा कि बेटा जाओ देख कर आओ कि पापा की क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसी सर्जरी हो रही है। तो संगत जी मेरा सन इन लॉ कहने लगा कि मम्मा सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। तभी मानो जैसे खुद गुरुजी ने कोई संदेश भेजा हो। एक लंबे, बहुत ही गोरे और बहुत ही तेजस्वी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। वह सीधे मेरे दामाद के पास गए और मुस्कुराकर बोले, टेल यू मॉम एवरीथिंग इज फाइन, गो एंड एंजॉय। संगत जी आप सोचिए ये कैसे संभव था। अभी अभी तो अंकल को अंदर ले जाया गया था और इतनी जल्दी इतनी पॉजिटिव खबर आ गई। लेकिन यही तो गुरुजी की मौज है, यही उनका तरीका है अपनी संगत को भरोसा दिलाने का कि वह खुद उनके साथ हैं। उस क्षण हमारा पूरा डर गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे सर पर हाथ फेर रही हो। अगले दिन मेरी भी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई, वह भी पूरी तरह सफल रही। सोचिए संगत जी, एक ही परिवार में एक दिन पहले हार्ट की सर्जरी और अगले दिन नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी, और दोनों ही सफल बिना किसी मुश्किल के। क्या ये किसी इंसान की ताकत से हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही हो सकता था। संगत जी जब हम दोनों पति पत्नी अस्पताल से बाहर निकले तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें फूलों की सेज पर लिटाकर बाहर ले आया हो, और हम दोनों पूरी तरह स्वस्थ थे। दोनों की सर्जरी सफल रही थी और दिल में वही भरोसा, वही विश्वास और गहरा हो चुका था कि गुरुजी हमारी हर सांस के साथ हैं। अब लगता है कि जीवन के हर सांस हम गुरुजी के साथ ले रहे हैं। हम मनुष्य हैं, डर जाते हैं, टूट जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, लेकिन गुरुजी कभी हमें छोड़ते नहीं। हम हाथ छोड़ भी दें तो गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। और आज जब मैं उस घटना को याद करती हूँ तो लगता है वह कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था, वह तो गुरुजी की एक दिव्य लीला थी, उनके आशीर्वाद की सबसे जीवंत मिसाल थी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद संगत जी 2023 में हम इंडिया गए। संगत जी हम 23 नवंबर को वहां पहुंचे। 28 नवंबर को मुझे एक्सट्रीम निमोनिया हो गया। संगत जी मुझे डॉक्टर को दिखाया गया और उस समय संगत जी मेरी पल्स 90 थी और डॉक्टरों ने हमें कहा कि आपको ये इंजेक्शन अरेंज करने पड़ेंगे, फिर चाहे आप अपने घर पर लगवाएं या हॉस्पिटल में लगवाएं, अब आपको डिसाइड करना है। अब संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड इंडिया में अकेले थे और मेरे अंकल बहुत ज्यादा घबरा गए, अब क्या होगा। संगत जी हम बच्चों को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे। संगत जी इंडिया में हमारी जान पहचान के एक अंकल थे, वो खुद भी केमिस्ट थे। संगत जी मेरे हस्बैंड उनके पास गए और कहने लगे कि आप कोई ऐसा कोई बताओ जो मुझे ये इंजेक्शन अरेंज करवा दे। तो संगत जी वह अंकल कहने लगे कि कल से साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे एक पहचान का बंदा है, वह आपके घर आकर मिसिस कलसी को इंजेक्शन लगाकर जाएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे घर में ही सारा अरेंजमेंट हो गया। संगत जी एक इंजेक्शन को लगाने में 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि संगत जी वह इंजेक्शन बहुत स्लो लगाया जाता था। संगत जी मुझे एक इंजेक्शन सुबह लगता था और एक शाम को लगता था। आप मानोगे नहीं संगत जी, उस इंजेक्शन के लगने के बाद मुझे 3 घंटे तक होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ पर हूँ और क्या कर रही हूँ। और लेकिन संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी पर था, मुझे यकीन था कि गुरुजी मुझे इसमें से भी निकालेंगे, वो मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। संगत जी मेरे बच्चों का मेरे पास फोन आता था कि मम्मा हम लोग आपके पास आ जाएं, तो मैं उनसे यही कहती थी कि नहीं बेटा, मेरे पास गुरुजी हैं। संगत जी जब भी मेरे बच्चे मुझे कहते थे कि मम्मा आप अकेले हो, तो मैं उनको यही कहती कि नहीं, मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ गुरुजी हैं। संगत जी मेरी हालत देखकर मेरे अंकल भी बहुत हद तक टूट चुके थे। मेरे घर के सारे दिन गुरुजी का मंत्र जाप चलता था। और संगत जी एक दिन सब कुछ फेस करते करते मैं हताश हो गई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आपको मुझे ठीक करना है तो आप मुझे ठीक कर दो, वरना मुझे आप यहाँ से ले जाओ, मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि गुरुजी डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फिर संगत जी एक रात गुरुजी महाराज जी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा कि मैं पलंग पर लेटी हुई हूँ और गुरुजी मेरे पलंग के पास आकर बैठ गए। गुरुजी महाराज जी ने टर्किश ब्लू कलर का चोला पहना हुआ था। गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा। इतने में ही संगत जी मेरी जाग खुल जाती है और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सुबह उठते ही मेरी कंडीशन में बहुत इंप्रूवमेंट हुई।
संगत जी, एक हफ्ते के अंदर मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मैं काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। जब संगत जी मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि एवरीथिंग इज ओके, आप बहुत इम्प्रूव कर चुके हैं। संगत जी, मेरी कंडीशन देखते ही डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे? तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर, आपने जो इंजेक्शन लिखे थे हमने घर पर ही लगवा लिए थे, हमने घर पर ही सारा ट्रीटमेंट किया। संगत जी, डॉक्टर को मेरी बात सुनकर बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत फास्ट रिकवरी थी। संगत जी, ये सब कौन कर सकता था? ये हमारे प्यारे गुरुजी के सिवा कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी सबसे बड़े वेदनाथ हैं। क्योंकि संगत जी, जहाँ पर डॉक्टरी फेल हो जाती है वहाँ हमारे गुरुजी का चमत्कार शुरू हो जाता है। तो संगत जी, मैं गुरुजी की जितनी भी वडियाई करूँ उतनी कम है। बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि हमें गुरुजी का साथ मिला है। सभी संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करो, इतना प्यार करो संगत जी कि गुरुजी आपके अंदर समा जाए। अगर कुछ मांगना है तो गुरुजी से, तो गुरुजी को ही मांगो। संगत जी, गाड़ी बंगला धन दौलत हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का प्यार चाहिए। संगत जी, हमें गुरुजी की सेवा मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है, गुरुजी की हर बात सर मत थी। संगत जी, उसके बाद जब हम 2025 में इंडिया वापस आए तो हमारे जीवन का एक और अद्भुत अध्याय शुरू हुआ। संगत जी, इंडिया में हमारा जो घर था हमें उसे बेचना था, और उसके लिए हम पहले भी 2 बार आए थे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारणवश डील बन नहीं पाती थी। कभी खरीदार पीछे हट जाता था, कभी कीमत पर सहमति नहीं बन पाती थी, कभी कागजात में कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी। उस समय मन में यही सवाल उठता था कि पता नहीं ये घर बिकेगा भी या नहीं। लेकिन संगत जी, गुरुजी की मौज और उनकी मेहर का तरीका ही निराला है। जब वो देना चाहते हैं तो उतना ही नहीं, उससे कई ज्यादा देते हैं। हमने मन ही मन जितनी कीमत अपने घर के लिए सोची थी, गुरुजी ने हमें उससे भी ज्यादा कीमत दिलवाई। और सबसे बड़ी बात संगत जी, ये भी हमें नहीं पता था कि हमारे घर को खरीदने कौन आया, कहाँ से आया, किसके द्वारा भेजा गया। लेकिन इतना जरूर महसूस हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि गुरुजी का भेजा हुआ फरिश्ता ही था। संगत जी, 14 नवंबर को हम इंडिया आए थे। सिर्फ 7 दिन यानी कि 21 नवंबर को हमारे घर की डील पक्की हो गई। इतनी जल्दी, इतनी आसानी से, इतनी मौज के साथ सब कुछ हुआ, ये किसी इंसानी कोशिश का फल नहीं था। और हैरानी की बात यह थी कि वह व्यक्ति जिसने हमारा घर खरीदा, उसने ना तो घर की ज्यादा जांच पड़ताल की, ना पूछा कि आपके घर में कोई समस्या तो नहीं, ना बिजली पानी या किसी और चीज की जानकारी मांगी। वह बस आया, घर देखा और तुरंत बोला कि मैं डील पक्की करता हूँ, अभी टोकन मनी दे देता हूँ। संगत जी, आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा कैसे संभव हो सकता था। जहां आमतौर पर खरीदने वाले सैकड़ों सवाल करते हैं, बार बार घर देखते हैं, हर छोटी बड़ी डिटेल पूछते हैं, वही ये इंसान कुछ पूछे बिना, बिना हिचकिचाहट के सीधा बोला कि ये घर मुझे लेना ही है। और संगत जी, उस पल जिसने हमारे दिल को छू लिया वो ये था कि जब वह अंकल घर के अंदर आए तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि इस घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। अब संगत जी, ये वाइब्रेशन कहाँ से आई? ये तो वही वाइब्रेशन थी जो गुरुजी की कृपा से हमारे घर में बसी हुई थी। क्योंकि हर बार जब भी हम इंडिया आते तो गुरुवार और शनिवार को हम अपने घर में बैठकर गुरुजी का सत्संग करते थे। लंगर प्रसाद बनता था, संगत इकट्ठा होती थी, भजन गुरबानी चलती थी और पूरे घर का वातावरण गुरुजी की महिमा से भर जाता था। ये घर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं था, ये तो गुरुजी के आशीर्वाद से पवित्र मंदिर बन चुका था। और वही पवित्रता, वही वाइब्रेशन उस फरिश्ते ने महसूस की और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ देर किए घर खरीद लिया। संगत जी, ये सब गुरुजी की मेहर है, ये सब उनकी मौज है। वह ना सिर्फ हमें हमारी इच्छाओं से ज्यादा देते हैं बल्कि इस तरह से देते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। आज भी जब मैं उस चीज को याद करती हूँ तो हमारे मन में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, शुक्राना 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 गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। क्योंकि अगर इंसान की ताकत से कुछ होता तो हम 2-2 बार आकर भी डील क्यों ना कर पाए। लेकिन जब गुरुजी ने चाहा तो एक हफ्ते में सब कुछ ऐसे हुआ जैसे पहले से ही लिखा हुआ था। संगत जी, गुरुजी की असंख्य ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बरसी रही हैं। शब्द छोटे पड़ जाते हैं और समय कम पड़ जाता है। अगर हम उनकी लीला, उनकी मेहर का वर्णन करने बैठे तो हर सांस, हर कदम, हर काम गुरुजी की कृपा से ही संभव होते हैं। और मेरी तो यही अरदास है कि गुरुजी का आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा मेरे सर पर, मेरे परिवार के ऊपर और पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही बना रहे। हम हमेशा उनकी छत्र छाया में बैठे, वह हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करें। गुरुजी का जितना भी शुक्राना संगत जी हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी वो सब कुछ दे सकते हैं संगत जी, जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, इसी के साथ फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और गुरुजी से आज्ञा लेकर जब भी गुरुजी का हुक्म होगा संगत जी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, आज हम सब एक और बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला सत्संग आपके साथ शेयर करेंगे। संगत जी, हर सत्संग अपने आप में एक अनमोल हीरा होता है। हर संगत का अनुभव हमें ये एहसास दिलाता है कि गुरु जी हमारे जीवन में हर छोटे बड़े काम में, हर फैसले में, हर सांस में हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरु जी केवल हमारे जीवन को दिशा ही नहीं देते, बल्कि हमें अपने प्यार और आशीर्वाद और अपनी रहमत से इतना भर देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें किस तरह से बचाया गया या किस तरह से हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिली। संगत जी, आज का ये सत्संग दिल्ली से है, इंदु आंटी का सत्संग है। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और पहला सत्संग हमेशा गुरु जी की प्रेरणा से लिखा जाता है। शायद ये भी गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने मेरे मन में ये विचार डाला कि मैं अपने जीवन की यात्रा आप सबके साथ बांटूं। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी के बारे में 2014 में पता चला। ये जानकारी हमें हमारे ही पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने दी थी। उन्होंने बताया कि छतरपुर में एक बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली गुरु जी हैं। उन्होंने ये भी साझा किया कि उनके परिवार में किसी को बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी, उनको वीट एलर्जी थी। संगत जी, ये एलर्जी ऐसी होती है जिसमें इंसान साधारण रोटी तक नहीं खा पाता, लेकिन आंटी ने बताया कि गुरुजी के लंगर प्रसाद से उनकी ये समस्या पूरी तरह से ठीक हो गई। संगत जी, सुनकर मेरी मम्मी का दिल बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उस समय मेरे पापा का स्वभाव थोड़ा अलग था। वह किसी भी गुरु या साधु संत पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि हम सब पापा की बात मानते थे। इसलिए मम्मी ने सीधे उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मम्मी के दिल में कहीं ना कहीं ये इच्छा बनी रही कि एक बार गुरुजी के दर्शन जरूर करूं। संगत जी, फिर मम्मी ने अपने मम्मी पापा यानी कि मेरे नाना नानी से कहा कि आप एक बार वहां जाकर देख लो। शायद संगत जी यही गुरुजी की मर्जी थी। सुनने में अजीब लगता है, पर जब मेरे नाना नानी पहली बार छतरपुर पहुंचे तो मंदिर बंद मिला। संगत जी, यहाँ भी हमें यही समझना चाहिए कि गुरुजी जब बुलाना चाहे तभी बुलाते हैं, बिना बुलावे कोई उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन संगत जी, जब नाना नानी दूसरी बार गए तो उन्हें दर्शन मिले। वो लौटकर उन्होंने बताया कि मंदिर का माहौल बहुत शांत है, बहुत पॉजिटिव है। ये सुनकर मम्मी और भी अधिक प्रभावित हुई। अब मम्मी ने पापा को किसी तरह समझाया कि बस एक बार चलो, और संगत जी पता नहीं कैसे गुरुजी की कृपा से पापा मान भी गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस तरह संगत जी हम सब पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर पहुंचे। संगत जी, जो भी पहली बार गुरुजी के मंदिर जाता है उसके दिल में एक अजीब सी शांति, एक अनोखा अनुभव उतर जाता है। मंदिर की खामोशी भी बोलती है। मंदिर का हर कोना जैसे गुरुजी की शक्ति से भरा हुआ है। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो लगता है जैसे समय थम गया हो, कोई अनदेखी ऊर्जा आपके मन को छू रही हो। संगत जी, जब मेरी फैमिली मंदिर पहुंची तो मेरे पापा के मन में पहले थोड़ी सी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने मंदिर का वातावरण महसूस किया, उनका मन बदलने लगा। ये गुरुजी की ही लीला थी। संगत जी, सोचिए, जिस इंसान को किसी गुरु में विश्वास नहीं था, वही पहली बार मंदिर जाते ही एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस करने लगा। यही तो गुरुजी की शक्ति है, वह बिना कुछ कहे हमारे मन को बदल देते हैं। उस दिन के बाद से धीरे धीरे हमारी फैमिली का गुरुजी से जुड़ाव बढ़ने लगा। हर बार जब वे मंदिर जाते तो एक नई शांति, एक नई उम्मीद और एक नया अनुभव लेकर लौटते। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है गुरुजी ने हमारी फैमिली को कितनी बार बचाया है, कितनी बार सही रास्ता दिखाया है। चाहे हेल्थ से जुड़ी दिक्कत हो, चाहे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो, चाहे करियर से जुड़ी चुनौतियां हो, हर बार गुरुजी ने किसी न किसी रूप में हमारी मदद की है। यही तो गुरुजी की महिमा है। जब भी वह अपने बच्चों को बुलाते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे मन कितना भी विरोध करे, इंसान उनके दरबार तक पहुंच ही जाता है। संगत जी, मैं जब पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर गई, उस समय मैं बहुत छोटी थी। शायद उस उम्र में हम चीजों को उतनी गहराई से नहीं समझ पाते, लेकिन संगत जी दिल की भावनाएं सब समझ लेती हैं। मुझे याद है, वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मंदिर का वातावरण, वहां की शांति, वहां की महक, सब कुछ अलग था। मेरे पापा को उस समय गुरुजी से कोई खास कनेक्शन महसूस नहीं हुआ। शायद यही गुरुजी की मर्जी थी। लेकिन संगत जी, मेरे पापा ने मंदिर को शिव जी का स्थान मानकर श्रद्धा से दर्शन किए और उन्हें वहां का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। वहां कोई लालच नहीं था, कोई चढ़ावे की बात नहीं थी, बस एक सादगी, एक अपनापन और एक दिव्यता थी। पापा यही कहते थे कि ये जगह बाकी सभी जगहों से बहुत अलग है। यहाँ एक और बहुत खास बात है, गुरुजी का आश्रम जिस जगह है उसके बिल्कुल बगल में राधा स्वामी जी का भी आश्रम है। अब संगत जी जरा सोचिए, एक दीवार का ही तो फासला था। संगत जी, मेरी नानी जी राधा स्वामी जी को बहुत मानती थी, वहां नियमित रूप से जाया करती थी। यहाँ तक कि मम्मी और मौसी भी शादी से पहले वहीं जाया करती थी, यानी परिवार का उस स्थान से जुड़ाव पहले से ही था। लेकिन संगत जी, अद्भुत बात तो ये है कि इतनी नजदीकी में होते हुए भी, बस एक दीवार के फासले पर होते हुए भी,
कभी ये पता ही नहीं चला कि वहीं गुरुजी का मंदिर भी है। संगत जी, ये सुनकर हमें यही समझ आता है कि बिना गुरुजी की अनुमति, बिना उनकी मर्जी के कोई भी उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता, चाहे मंदिर हमारे घर के सामने ही क्यों ना हो। चाहे हम रोज उसी रास्ते से गुजरे, जब तक गुरुजी हमें बुलाना नहीं चाहते, हम उनके चरणों तक नहीं पहुंच सकते। आज मैं जब इस बात को सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी बार मेरे नाना नानी, मम्मी, मौसी उस रास्ते से गुजरे, इतनी बार उस दीवार के पास खड़े हुए, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं गया उस पार गुरुजी का स्थान है। संगत जी, ये साधारण बात नहीं है, ये तो केवल और केवल गुरुजी की लीला है। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि गुरुजी पहले दिन से ही हमें अपनी तरफ खींच रहे थे, हमें अपनी कृपा से ढककर रख रहे थे, लेकिन सही समय आने पर हमें बुलाया गया। बस यही सोचकर मैं दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना इस बात का कि गुरुजी ने हमें अपने चरणों में बुलाया। शुक्राना इस बात का कि उन्होंने हमारे पूरे परिवार को अपनी छत्र छाया में लिया। और शुक्राना इस बात का कि ना जाने कब से गुरुजी हम पर कृपा बनाए हुए थे। धीरे धीरे हमारा जुड़ाव गुरुजी से और भी गहरा होता चला गया। विश्वास और श्रद्धा की डोर दिन प्रतिदिन मजबूत होती चली गई। अब लगता है कि जीवन की हर सांस गुरुजी की दी हुई है, हर पल उन्हीं का है और उनके बिना जीवन अधूरा है। संगत जी, जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी की कृपा से हमारे जीवन में बदलाव आता गया। हमारी सोसाइटी में भी गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत थी। उन्हीं की कृपा से मंथली सत्संग शुरू हो गए। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों से सेवा करवाते हैं और हर सेवा का अपना ही महत्व होता है। मुझे उस दौरान एक सेवा दी गई, भजनों की पेन ड्राइव तैयार करने की। संगत जी, उस समय मैं बहुत छोटी थी, शायद 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी। ना समझ भी थी, लेकिन सेवा को मैंने बहुत श्रद्धा से किया। शुरुआत में पहली 2 बार पेन ड्राइव बहुत आसानी से बन गई। सब कुछ बिल्कुल सही चला, भजन अच्छे से बजे, सत्संग का माहौल दिव्य हो गया। मुझे भी लगा कि मैंने सही सेवा निभाई है। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ते गए, मुश्किलें भी आने लगी। बाद में जब भी पेन ड्राइव प्ले होती, भजनों का ऑर्डर बिगड़ जाता, कभी वेलकम बैंड बीच में आ जाता, कभी एक ओंकार की गड़बड़ हो जाती। मैं बहुत परेशान हो जाती थी, बार बार सोचती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं रोने लगती थी कि क्या गलती हो रही है। लेकिन संगत जी, आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ में आता है कि शायद गुरुजी कोई कष्ट ही काट रहे थे। वही हमारी छोटी छोटी सेवा के बहाने हमें झुका रहे थे, सब्र सिखा रहे थे और बता रहे थे कि हर चीज हमारी सोच के हिसाब से नहीं होती, बल्कि उनकी मर्जी से होती है। संगत जी, ऐसे ही एक दिन आया जब हमारे घर पर सत्संग था। जिन्होंने हमें सबसे पहले गुरुजी के बारे में बताया था, उस दिन भी पेन ड्राइव बनाने की सेवा मुझे ही दी गई। इस बार मैंने ठान लिया कि अब की बार कोई गलती नहीं होगी। मैंने गूगल पर हर तरह के तरीका ढूंढा, बड़े ध्यान और मेहनत से पेन ड्राइव तैयार की। पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस बार सब कुछ परफेक्ट होगा। लेकिन संगत जी, जैसे ही सत्संग शुरू हुआ, फिर वही समस्या हो गई। वेलकम बैंड और ओंकार का क्रम बिगड़ गया। उस पल मैं टूट गई, बहुत हर्ट हुई और रोने लगी। बार बार यही सोच रही थी कि इतनी मेहनत करने के बाद क्यों गड़बड़ हो गई। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। संगत जी, तब वहां एक अंकल ने अपने फोन से प्लेलिस्ट लगाई और सत्संग आगे बढ़ गया। लेकिन मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा था, मैं बस रोए जा रही थी। और तभी अचानक गुरुजी ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। उसी वक्त भजन की लाइनें चल रही थी, जिंदगी जे कुछ भी होवे, तू लोका के आगे रोई ना बावला, तेरे नाल गुरुजी हैगे। संगत जी, जैसे ये लाइनें मेरे कानों में पड़ी, मेरे आंसू रुक गए। मेरा मन एकदम शांत हो गया, जैसे गुरुजी खुद मुझे कह रहे हो, बच्चे क्यों रोती है, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। उस पल मुझे लगा कि ये भजन सिर्फ मेरे लिए चल रहा है, जैसे गुरुजी ने मेरे दिल की पीड़ा सुन ली और तुरंत मुझे उत्तर दे दिया। संगत जी, वह अनुभव भी कभी मैं नहीं भूल सकती। उस पल से मेरे जीवन की सोच बदल गई। मैंने समझ लिया कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, चाहे हमारी सेवा में गड़बड़ी हो, चाहे कितनी भी परेशानी आए। ये सब भी गुरुजी की योजना का हिस्सा है। गुरुजी का हर एक पल, हर एक छोटी छोटी बात एक सत्संग है और हर स्थिति में उन्होंने हमारे लिए केवल भला ही सोचा है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि जब गुरुजी साथ हैं तो डर किस बात का। धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ाव इतना गहरा हो गया कि उनके बिना सब कुछ अधूरा लगने लगा। आज हालात ये हैं कि मेरी मम्मी के साइड वाली पूरी फैमिली, यानी कि मेरे नाना नानी, मामा, मौसी, सब गुरुजी से जुड़ चुके हैं। अब तो ये आदत बन गई है कि जब भी कोई कॉल आती है या किसी से बात होती है तो शुरुआत में नमस्ते नहीं होता, हमेशा जय गुरुजी होती है और गुरुजी पे ही बात शुरू होती है और गुरुजी पे ही बात खत्म होती है। संगत जी, ये सब कुछ केवल गुरुजी की कृपा से संभव हुआ है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पापा अब धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ने लगे हैं। ये भी गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, मेरे पापा रियल एस्टेट में बिजनेस में हैं और उन्होंने दिल्ली के बाहर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये पूरा मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। बस इतना कहूंगी कि जिन पार्टनर्स के साथ उन्होंने काम किया वो सही नहीं निकले। उन्होंने हमें हर रूप में बहुत परेशान किया, फाइनेंशियली, मेंटली। हमें बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ा, लेकिन हर बार गुरुजी की प्रेजेंस हमें महसूस हुई। और संगत जी, गुरुजी महाराज भी धीरे धीरे
हर बात का हमें डबल जस्टिस दे रहे थे, जबकि हमारी तो बस इतनी सी अरदास थी कि हमारा अमाउंट किसी भी तरह हमें वापस मिल जाए। लेकिन संगत जी, हम भूल जाते हैं कि गुरु जी का प्लान सबसे ऊपर और सबसे बेस्ट होता है। संगत जी, हम अभी भी उस प्रॉब्लम में हैं, लेकिन अब दिल में ये पूरी उम्मीद है कि गुरु जी अपनी कृपा से इसका सोल्यूशन जरूर देंगे। गुरु जी, आप परीक्षा तो लोगे, लेकिन कृपा करके उसे पास करने की शक्ति भी हमें देना, हमारे सर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। गुरुजी से बस एक ही अरदास है, हम जिस समस्या में फंसे हैं उसे सहने और उससे लड़ने की शक्ति देना। हमें पूरा भरोसा है कि गुरुजी अपनी कृपा जरूर करेंगे। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।